शांत रायन्ना, शांत। आक्रोश को संभालो, शांत रहो। गुरुदेव, मेरी माँ का गला दबाने की साजिश करने वाले इन विश्वासघातियों की फालतू बकवास सुनता रहूं। मैं कोई नपुंसक नहीं, कित्तूर चेन्नम्मा का दत्तक पुत्र हूँ। अब आज्ञा दीजिए रानी माँ, हमें चेतावनी देने वाले इन लाल बंदरों का सिर धड़ से अलग कर दूंगा। रायना, शांति और समाधान हमारा जन्म गुण है, इसलिए कोई भी कार्य बिना सोचे मत करना। रानी साहिबा, ये हमारा बहुत बड़ा अपमान है। चले जाओ, तुम्हें जीवन दान दिया। ऑल राइट, इसका जवाब आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। इंसल्ट, बिग इंसल्ट। एक छोटे से राज ने इतने बड़े साम्राज्य का अपमान किया, इसे कंपनी बिल्कुल सहन नहीं करेगी। अरे सैनिक, कौन बोल रहा है आपको? धूप पर बैठकर सदा पपीता खाने वाली अपनी इस मंद बुद्धि को कुएं में फेंक कर युद्ध का ऐलान कीजिए, जीत आपकी ही होगी। सुना आपने महामंत्री जी, बिना कारण के युद्ध नहीं चाहते हम नहीं चाहते कि यहाँ रक्तपात हो, पर वो ठाकरे युद्ध के लिए हमें मजबूर कर रहा है। राज्य को बचाने के लिए अस्त्र के साथ आने वाले शत्रुओं से युद्ध करके राज्य और प्रजा की रक्षा करना राजधर्म है। गुरु सिद्धप्पा जी, अंग्रेज ताकतवर हैं, थोड़ा विचार विमर्श करके निर्णय लेना उचित होगा। गुरुदेव, संख्या बल में हमारा राज्य छोटा हो सकता है, शस्त्र बल में भी हम कम हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास मनोबल है, एक होकर लड़ने का हौसला भी है। हौसला रखकर क्या करेंगे? जीतने के लिए बल भी तो चाहिए ना। आपकी सेना के सामने उनकी सेना हाथी के सामने चींटी जैसी है। फिर भी वो लोग देशभक्त हैं। वो बात तो है साहब, पर आपकी तरह फिरंगी बंदूकें कहाँ हैं उनके पास? अरे साहब, अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आपको बहुत तकलीफ होगी। तकलीफ तो होगी, लेकिन देश का सवाल है, हम अपने हाथ बांध कर नहीं बैठ सकते रानी माँ। जीना है तो स्वतंत्र होकर जीना है, और मरना है तो युद्ध में वीरों की तरह स्वर्ग में जाना है। हाँ रानी माँ। रायन्ना, ये युद्ध मातृभूमि के स्वाभिमान का युद्ध है। कन्नड़ के हम सब स्वतंत्र प्रेमी हैं, ये पूरे विश्व को दिखाना है। आपने एकदम सत्य कहा है सरदार, हर मुसीबत का सामना करेंगे हम। फिरंगियों के सीने में तलवार घुसेड़कर उनको पराजित कर दिया है, ये सुनने का इंतजार सारे कन्नड़ बेसब्री से कर रहे हैं। कैप्टन ब्लैक, लेफ्टिनेंट टेक वन। यस सर। लेट्स चार्ज राइट नाउ टू कित्तूर। ओके सर। आपका देश प्रेम अपार है सरदार वीरप्पा जी। रानी माँ। सैनिकों में उत्साह भर दीजिए। जी रानी माँ। रानी साहिबा, किले का गेट बंद कर देने से आप सोचती हैं कि आपके लोग सेफ हैं, तो ये आपका वहम है। आप हमारी सहनशीलता को टेस्ट कर रहे हैं, फिर भी हम आपको 24 घंटे का वक्त देते हैं। इतने समय में समर्पण कर दीजिए। आपने देखा माँ, हमारे द्वार पर आकर हमारे ही घर का पानी पीकर हमसे युद्ध करने चला है। इस ठाकरे को तो सही सबक सिखाना ही होगा। रानी माँ, कित्तूर का गौरव बढ़ाने के लिए ये सही मौका है। शत्रु को हमारी ताकत का अंदाजा करवाने के लिए उनका खून बहाना ही होगा। हमारे कित्तूर की रणभूमि को अंग्रेजों के लहू से लाल करने के लिए उत्सुक देशभक्त योद्धाओं को अनुमति दीजिए। हमला करने आए इन लाल वानरों के घमंड को चूर करने के लिए कित्तूर के सैनिक तैयार हैं रानी माँ, और आपकी आज्ञा की राह देख रहे हैं। रानी माँ, कित्तूर की महासेना में सब जात पात नीति धर्म सब कुछ एक है। ये विश्व को दिखाने के लिए मिसाल है हमारे देशभक्त। राष्ट्र पर कुर्बान होने के लिए तैयार हैं हम।
कित्तूर का गढ़ परदेसी कुत्तों के हाथ में लगने से पहले युद्ध की घोषणा कर दो रानी माँ। महामंत्री जी, युद्ध की आकांक्षा हमारी नहीं है। हमला करने के लिए वो तैयार होकर आए हैं, ब्रिटिश। राज्य के रक्षण के लिए हम तैयार खड़े हैं, ये हमारा फर्ज है। युद्ध की पहल उनकी तरफ से पहले हो, उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं हम, और कोई कारण नहीं है। रानी साहिबा, ऑलरेडी 24 मिनट आर ओवर। वी कांट वेट। गेट रेडी। कैप्टन ब्लैक। यस सर। फायर। माँ, हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते। गुरु सिद्धप्पा जी, युद्ध की तुरई बजाने के लिए कहिए। हर तरफ से हमला हो, किले के द्वार खोल दिए जाएं। शूरवीरों की तरह युद्ध करना होगा। कित्तूर को गलत हाथों में जाने से रोकना होगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव।
हम जीत गए रानी माँ। अरे कुलकर्णी, सुना तुमने? अपने संगोली के लोगों को रैयन्ना के प्रति कितना अभिमान है, कितना स्नेह है। उसने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। अगर बेटा हो तो रैयन्ना के जैसा हो। अरे बस भी करो भाई, मरने की उम्र में भी अक्ल नहीं आई। किसकी तारीफ करें किसकी नहीं, इतनी भी अक्ल नहीं। अरे कुलकर्णी, दूसरों की तरक्की से ईर्ष्या करना गलत है। करेंगे तो घर बार जल जाएगा। रैयन्ना सूरवीर है। उसकी वीरता का मैं क्या करूंगा? मेरी तरह क्या वो लिख सकता है या पढ़ सकता है? पढ़ नहीं सकता तो क्या हुआ? आपसे ज्यादा जमीन है उसके पास, लहराते हुए खेत हैं, उपजाऊ जमीन है। इतना ही नहीं, वीरता उसके सर चढ़ के बोलती है कुलकर्णी। अहंकार है उसके पास। उसका अहंकार तो मैं उतारूंगा।